भगवान पर विश्वास किसने किया भाग 2। चार अंधे थे एक गांव में और उसी गांव में एक हाथी आया और जब चारों को पता चला कि गांव में हाथी आया है तो चारों देखने चले गए, लेकिन बेचारे आंख से अंधे तो सोचा छूकर पता चल जाएगा कि हाथी होता है कैसा। फिर क्या एक नए सूंड पकड़ा तो दूसरे ने टांग, फिर तीसरे ने कान और चौथे ने पूंछ पकड़ा। जब चारों आपस में मिले तो कोई कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है, तो कोई कहता है हाथी मोटा है, तो कोई कहता है हाथी पतला है। जब चारों आपस में झगड़ने लगे तो एक आदमी जो हाथी को देखकर आ रहा था उसने पूछा कि आप चारों आपस में क्यों लड़ रहे हैं। तो चारों ने अपनी परेशानी बताई, फिर वह आदमी चारों पर हंसने लगा। फिर चारों ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो, तो उस आदमी ने कहा कि मैं आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूँ, क्योंकि बिना देखे आप अपनी कल्पना के आधार पर सत्य को साबित नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया जाए कि वे चारों आपस में लड़ना छोड़ दे और हाथी कैसा हो ये जान भी जाए। चारों अंधों को लड़ता देख उस आँख वाले आदमी ने उन चारों को आँख वाले डॉक्टर के पास ले गया और उस डॉक्टर ने उन चारों अंधों की आँख ठीक कर दी। फिर उन चारों को हाथी के पास लेकर खड़ा कर दिया। जब चारों ने देखा कि हाथी तो एक है, तो बेकार में आपस में लड़ रहे थे ये हम सब की मूर्खता ही थी। यही सब हमारे ऊपर लागू होता है। हर व्यक्ति अपने भगवान को श्रेष्ठ बताता है, लेकिन जब देखा जाए तो समझ में आएगा कि ये तो हमारे भाव के कारण भगवान शरीर रूप में अलग अलग रूप धारण कर आते हैं, लेकिन वास्तविकता में वो एक ही है। मीराबाई जी जो केवल श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन थी, जो कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन वही मीराबाई जब संत रविदास जी से अपने भीतर भगवान को देखी तो गाती है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा कर अपनायो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं लेती बल्कि श्री राम का नाम लेती है, क्योंकि संत रविदास जी की कृपा से जान गई कि राम और कृष्ण में कोई अंतर ही नहीं है। जिस तरह उन चार अंधों को डॉक्टर ने आंख ठीक कर दिया, उसके बाद सत्य क्या है देखकर जान गए, उसी तरह पूर्ण संत के शरण में हम जाते हैं तो वे हमारे भीतर परमात्मा के परम स्वरूप का दर्शन करा देते हैं। उसके हम जान पाते हैं कि परमात्मा को देख सकते हैं और हर कोई देख सकता है, क्योंकि मानव जीवन का उद्देश्य ही यही है। परमात्मा को देखा जाता है, आप भी देख सकते हैं, बस जिज्ञासु बनना है। हमारे नामदेव जी से किसी ने पूछा कि जिस प्रभु की भक्ति में आप भजन गा रहे हैं क्या देखा है। उसे हमारे नामदेव जी बोले जब देखा तब गावा तौ जन धीरजू पावा, एक नादी समाइलो रे सतिगुरु भेटिले देवा एक रहाओ। गुरबानी 656। जब देखा है तभी गा रहा हूँ। धैर्य पूर्वक ज्ञान की चर्चा का आनंद लेकर शांति को प्राप्त कर सकते हैं। उस आवाज को पहचानोगे जो हमारे भीतर ही समाई है, उसके बाद ही संतों की वाणी समझ में आ सकती है। इसलिए सद्गुरु की प्राप्ति करो जो हमारे जीवन में सत्यता को प्रकट कर सकता है। जिस प्रकार यदि गरीब व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे और धन की ऊंची ऊंची बातें करे, परंतु केवल धन की चर्चा के द्वारा धन की प्राप्ति कैसे संभव है। इसलिए गुरबाणी में कहा गया हरि निर्मलु अति उजला बिनु गुर पाया न जाय, पाठू पड़े ना बूझई भेखी भरमी भुलाई, गुरमति हरि सदा पाया रसना हरि रसु समाई। 3 गुरबानी 66। कहा कि प्रभु बहुत ही निर्मल और उज्ज्वल है अर्थात प्रकाशवान है, परंतु गुरु के बिना प्राप्ति असंभव है। कोई पाठ पढ़ के परमात्मा के बारे में जानना चाहे तो नहीं जान सकता, गुरु के ज्ञान के द्वारा ही उस रस को जाना जा सकता है जिसमें सदा चिरस्थायी सत्य छिपा है। तभी वह हमें सदैव प्राप्त रहेगा जब हम उसे जान लेंगे। इसलिए हमें भी चाहिए हम इसे पूर्ण संत की खोज करें जो हमें उस परमात्मा का दर्शन करवा दे, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। जो भी बताया गया है महापुरुषों के वाणी के आधार पर बताया गया है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप भगवान पर विश्वास कैसे करना चाहते हैं, देखकर या बिना देखे।
श्री आशुतोषाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।